कतर की राजधानी दोहा। कल रात यहाँ का आसमान अचानक बारूद और धमाकों से गूंज उठा। इजराइल ने यहाँ एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को एक साफ और सीधा संदेश भेजा, अब आतंकवाद के राजनीतिक ठिकानों पर कोई दया नहीं होगी। वही दोहा जहाँ सालों से हमास का नेतृत्व बैठकर सुरक्षित वार्ताओं और योजनाओं को अंजाम देता आया है, आज उसी शहर की दीवारें लहू से रंग गईं। ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि इजराइल की एक सोची समझी रणनीति थी। 9 सितंबर 2025 की ये तारीख अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। उस वक्त हमास के राजनीतिक नेता अमेरिकी ब्रोकर की गई गजा सीज फायर वार्ता पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान इजराइल ने कार्रवाई की और उनकी सुरक्षा को चीरकर बता दिया कि आतंक को पनाह देने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। हमले के बाद आंकड़े सामने आए। हमास ने खुद माना कि उसके कई शीर्ष नेता इस हमले से बच गए, लेकिन 6 लोग मौके पर मारे गए। इनमें अल-हैया का बेटा, 3 बॉडीगार्ड्स, उनका ऑफिस डायरेक्टर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। यानी ये हमला सिर्फ हमास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कतर के आधिकारिक सुरक्षा तंत्र तक उसकी चपेट में आ गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर गहरी चिंता जताई। यूरोपियन यूनियन और कई खाड़ी देशों ने इसे कतर की सार्वभौमिकता का उल्लंघन करार दिया। कई बड़े अखबारों ने इसे स्टेट टेररिज्म तक कहा। आलोचना केवल अरब दुनिया से ही नहीं, बल्कि पश्चिम से भी आई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को दुखद कहा, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कतर को पहले से कुछ चेतावनी दी गई थी। वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने इसे अपने देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई आक्रामक और अनुचित है। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि इजराइल का गुस्सा कतर पर क्यों टूटा। कतर ही वो जगह है जहां सालों से हमास का राजनीतिक नेतृत्व आराम से बैठकर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं करता रहा। इस छोटे से देश ने हमास को सुरक्षा, मंच और यहां तक कि राजनीतिक वैधता भी दी। इजराइल लंबे समय से इसे आतंकवाद को सरकारी पनाह कहता रहा है, और अब इस एयर स्ट्राइक ने साफ कर दिया कि इजराइल ने तय कर लिया है, जो भी देश आतंक को संरक्षण देगा वो खुद भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सख्त संदेश था कि आतंकवाद के लिए दुनिया अब पहले जैसी जगह नहीं रही। अब इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यह दुनिया के बाकी देशों के लिए भी मिसाल बनेगा। भारत का उदाहरण लीजिए। कतर ने नुपुर शर्मा मामले को इंटरनेशनल मंच पर उठाया, जिससे भारत को कूटनीतिक दबाव झेलना पड़ा। कई बार भारतीय नागरिकों, खासकर मजदूरों और मछुआरों को वहां कड़ी और अन्यायपूर्ण सजाएं दी गईं। यहां तक कि भारतीय मछुआरों को फांसी की सजा सुनाने जैसे कदम उठाए गए। यही नहीं, भारत के घरेलू मुद्दों को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खींचा गया। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या इजराइल का ये कदम केवल हमास को रोकने के लिए था, या फिर ये एक चेतावनी है उन सभी देशों के लिए जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवादियों को पनाह देते हैं और दूसरों के मामलों में दखल देते हैं? इजराइल ने खामोशी से काम किया, लेकिन उसके बमों की गरज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया और दुनिया को बताया कि नया भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, उसी तरह इजराइल ने भी संकेत दे दिया है, उसकी सीमाओं और उसकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, यह संदेश भारत समेत पूरी दुनिया तक गया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिर में याद रखिए, आतंकवाद से असली जंग केवल हथियारों और सैनिकों की नहीं होती। असली जंग उस विचारधारा की होती है जो आतंक को जन्म देती है। ये लड़ाई है उन देशों के खिलाफ जो राजनीतिक पनाह देते हैं, विदेशी हस्तक्षेप के जरिए हालात बिगाड़ते हैं और कट्टरपंथ की जड़ों को पोषित करते हैं। जीत तभी होगी जब हम इस पूरी संरचना को जड़ से उखाड़ पाएंगे, क्योंकि असली जीत केवल सैन्य नहीं, बल्कि वैचारिक होती है। और यही नया संदेश है जो इजराइल ने दोहा पर गिरते बमों की आवाज़ के साथ पूरी दुनिया को सुनाया है।